हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक में से करेंगे, ठीक है। तो देखो बुक में क्या लिखा है, या इसका मीनिंग पहले जान लेते हैं। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि भाई ये जो ह्यूमन कैपिटल है, ये जो इतने स्किल्ड आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, आखिर ये आते कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है, कहाँ से पैदा होते हैं भाई, ये कहाँ से उगेंगे ये। सो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल कहाँ से आती है? जब हम इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? एजुकेशन में, यानी भाई अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें डिग्रियाँ दिलवाते हैं, तभी जाके तो वो सीए बनते हैं, लॉयर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। देयर आर सेवरल अदर सोर्सेज एज वेल। भाई और भी सोर्सेज हैं, और भी चीज़ें हैं जहाँ से ये डॉक्टर इंजीनियर वगैरह टपकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इन्फॉर्मेशन आर द अदर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो जैसे कि हेल्थ में इन्वेस्ट करना, भाई अच्छी हेल्थ होनी चाहिए हमारी। जब हम हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी तो काम कर पाएंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी जॉब करते करते हमें जो है ट्रेनिंग दी जाती है, हमारी स्किल्स को अपडेट किया जाता है। माइग्रेशन, जैसे कि गांव से शहर में जाके नौकरियां करना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, जैसे कि कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी फ़ीस है, कैसा कोर्स पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना। ये सभी तरीके हैं जहाँ से ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। यानी हम जो इंसान हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है, वो पढ़े लिखे होते हैं, स्किल्ड होते हैं और नॉलेज वाले बनते हैं और पैसा कमाते हैं। वाई डू आर पेरेंट्स स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन? भाई हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारी पढ़ाई पे पैसा क्यों खर्च करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखे, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल्स इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनी। अब लोग जो है एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं भाई, सबके माँ बाप पढ़ाते हैं अपने अपने बच्चों को, है ना। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो कंपनीज़ होती है वो भी पैसा खर्च करते हैं, किस पे? कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? मतलब मशीन्स वगैरह, जिनसे कि हम पैसा कमा सके, ऐसे गुड्स खरीदना। जैसे मशीन खरीद ली तो भविष्य में वो मशीन जब काम करेगी तो कुछ ना कुछ कमा के ही देगी हमको। सेम ऐसे ही हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या सोच के कि भाई हमारा जो है फ्यूचर में जैसे मशीनें जो हैं प्रॉफिट कमा के देगी, ऐसे ही हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, पढ़ के लिख के डिग्रियां लेके नौकरी लगेंगे और फिर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, 2-4 रुपये घर में लाएंगे। इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द फ्यूचर इनकम। सो वही सेम बात लिखी है भाई, कोई भी इंडिविजुअल एजुकेशन पे, पढ़ाइयों पे पैसा क्यों खर्च करता है? क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा देंगे तो भविष्य में उनकी इनकम हो जाएगी, कुछ पढ़ लिख के नौकरी लग जाएंगे। Like education, health is also considered as an important input for the development of the nation. भाई जैसे एजुकेशन ज़रूरी है, ऐसे हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं हमारा देश की डेवलपमेंट हो, ठीक है। क्योंकि जब स्वस्थ होंगे तभी काम करेंगे, बीमार होंगे तो लेटे रहेंगे बेड पे, और क्या हिलेंगे डुलेंगे नहीं, पड़े रहेंगे, रेस्ट करते रहेंगे, बेड रेस्ट बैठे रहेंगे। Who can work better, a sick person or a person with sound health? अब देखो यहाँ क्या लिखा भाई, अच्छे तरीके से काम कौन कर सकता है? एक सिक पर्सन, यानी कोई अगर बंदा बीमार है वो काम करेगा, या कोई ऐसा इंसान जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक है, फिट है एकदम और कोई हारी बीमारी नहीं है उसके शरीर में? भाई जाहिर सी बात है, जो इंसान हेल्दी होगा वही काम करेगा, बीमार आदमी कैसे अच्छे से काम कर लेगा। A sick laborer without access to medical facilities is compelled to abstain from work. अब कोई भी लेबर है, वो बीमार है और उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, चाहे उसके पास पैसे नहीं हैं, चाहे कोई आसपास हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो एब्सटेन फ्रॉम वर्क यानी काम से छुट्टी ले लेगा। भाई अगर कोई इंसान सोचो बहुत ज़्यादा बीमार हो रखा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसे छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो क्या होगा, इससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी कम होने से यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई जो अगर वो हेल्दी होता तो किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में जाता, नौकरी करता, कुछ प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन देता। अब वो बीमार है बेचारा, तो ये मुर्गा भी देखो कैसे बोला ही जा रहा है बेचारा, धूप में, वो भी इतनी क्यों पता नहीं। तो बीमार है तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, है ना, कुछ भी नहीं कर पाएगा, घर पे आराम से रेस्ट करता रहेगा,
Hence, expenditure on health is an important source of human capital formation. So भाई अपनी हेल्थ पे जो है खर्चा करना बहुत ज़रूरी है, इसी से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनती है। भाई स्वस्थ रहेंगे तभी तो आगे जाके काम करेंगे, बीमार होंगे तो घर पे पड़े रहेंगे। अब देखो, प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी वैक्सीनेशन लगवाना, क्योरेटिव मेडिसिन का मतलब है मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, यानी भाई बीच बीच में अगर हमें कोई हारी बीमारी है तो उसका इलाज कराते रहना चाहिए। सोशल मेडिसिन यानी स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, भाई सब लोगों को जो है हेल्थ को लेके, लिटरेसी से मतलब है पूरा प्रॉपर ज्ञान और नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हमें ये नॉलेज दी जाती है ना, जैसे अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको इंजेक्शन लगवाने होते हैं ना, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 3 महीने का, ऐसे ऐसे करके। तो ये सभी चीज़ें जो है हम सबको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। एंड प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, भाई साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, गंदा पानी पी के हम बीमार हो जाएंगे। गुड सैनिटेशन, भाई सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं टॉयलेट वगैरह अरेंज नहीं है और सब एक जगह करे जा रहे हैं अपना काम और बीमार हो रहे हैं, आसपास अपने घरों के आसपास वहीं पोड़ी सुसु कर रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, किसी नदी में करके आ रहे हैं, ठीक है। सो हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स, तो अगर हम अपने हेल्थ पे एक्सपेंडिचर यानी खर्चा करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो हेल्दी होगी लेबर फोर्स, यानी जो हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो नौकरियों पे जाते हैं या चाहे वो घर पे भी हो यार, वो भी अगर प्रॉपर अपने हेल्थ का ध्यान रखता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से ये अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनता है, क्योंकि आदमी स्वस्थ है तभी वो एक ह्यूमन कैपिटल बन पाएगा। अब सपोज़ कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है और उसको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, चक्कर आते रहते हैं, बेहोश हो जाता है। उस इंसान को बोलो कि भाई तुम डॉक्टर बन जाओ और बन के डॉक्टर बन के सर्जरी कर दो, तो भाई कौन इलाज कराएगा उससे, बीमार आदमी से कोई इलाज ना कराए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्म्स स्पेंड ऑन गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स, अभी जो फर्म्स होती हैं, जो ये कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये अपने वर्कर्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देती है। ऑन द जॉब यानी जॉब पर रहते रहते ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, उन्हें काम सिखाती रहती है। दिस में टेक डिफरेंट फॉर्म्स, अभी कैसे काम सिखाती है। 1, द वर्कर्स मे बी ट्रेंड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर, इसमें क्या होता है, जो वर्कर होता है उसको किसी भी स्किल्ड वर्कर के नीचे काम किया जाता है, लगा दिया जाता है। जैसे कि कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है, ठीक है, उसके नीचे एक फ्रेशर को या इनएक्सपीरियंस्ड इंसान को लगा दिया जाएगा कि तुम इसको ऑब्जर्व करते रहो और इससे काम सीखो, ठीक है, और ये तुम्हें काम सिखाएगा। और फिर जो जिसको सारा काम आता होएगा, जो स्किल्ड है लेबर, वो उसको काम सारा अच्छे से सिखा देगी। 2, द वर्कर्स मे बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, या फिर वर्कर जो होगा उसको ऑफ कैंपस ट्रेनिंग का मतलब है अपने ऑफिस से बाहर कहीं किसी और इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है कि भाई तुम जाओ 1 महीने की यहाँ से छुट्टी लेके और ये काम जो है हम तुम्हें भेज रहे हैं, वहाँ पर्टिकुलर जगह पे जाके सीख के आओ। फर्म्स विल दस इंसिस्ट दैट द वर्कर्स शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो भाई अब फर्म्स इसके बदले क्या चाहेगी कि जो भी वर्कर है जिसको हमने काम सिखाया है वो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए भाई कुछ समय तो एटलीस्ट हमारे कंपनी में काम करे, नौकरी करे, क्योंकि भाई हमने जो है उस पर इतना खर्चा किया है ना, तो भाई वो खर्चे की भरपाई होनी चाहिए। आफ्टर देयर जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग ड्यूरिंग विच इट कैन रिकवर द बेनिफिट्स ऑफ द एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी। आफ्टर देयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है जो हमने उसे ट्रेनिंग दी है उसके बाद, काम सीखने के बाद, ये नहीं है कि भाग जाए वो, भाई हमारी कंपनी में काम करें ताकि जितना भी बेनिफिट मिले वो रिकवर कर सके भाई, क्योंकि बहुत खर्चा किया है ट्रेनिंग में, तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस्ड का मतलब पता है क्या, इधर एनहेंस्ड मतलब बढ़ना, प्रोडक्टिविटी यानी जो उसके जो काम करने की अब शक्तियाँ हैं, यानी अब वो बेहतरीन तरीके से और काम कर रहा है क्योंकि उसने काम को बहुत अच्छे से सीख लिया है, तो गलतियाँ कम करता है, वेस्टेज कम करता है और काम को जल्दी करता है। तो ये जो चीज़ है ना, उसका बेनिफिट कंपनी अब चाहेगी भाई हम उठाएं, क्योंकि हमने इस बंदे को इतना लायक बनाया तो कुछ तो फ़ायदा उठाएं इसका। एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो हम ये एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, इससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। क्योंकि भाई एक नालायक आदमी जिसको कुछ नहीं आता, नौकरी मिल गई है, उसको ट्रेनिंग तुम दे रहे हो, उसको कुछ सिखा रहे हो, उसको एक ह्यूमन कैपिटल बनाया है तुमने, एक ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बनाया है। तो कैसे बनाया, उसको ट्रेनिंग दे के बनाया।
इन द फॉर्म ऑफ एनहेंस्ड, इससे उसकी क्या है, लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है आपका, देखो, इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ इट, जो अपनी कॉस्ट लगी है, कॉस्ट यानी जो अपना खर्चा आया है उसकी ट्रेनिंग देने में, उससे ज़्यादा हमें अब बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन का, पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फैच देम हायर सैलरीज दैन व्हाट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेसेस। अब लोग माइग्रेट क्यों करते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा तनख्वाह मिले, ठीक है भाई। अपने शहर में रह के अपने आसपास इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती है जहाँ की आप किसी बड़े शहर में जाके नौकरी करते हैं तो ज़्यादा। अब जैसे कि अगर आप टीचर हो आसपास किसी गाँव में प्राइवेट स्कूल में 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं, लेकिन वहीं किसी बड़े शहर में जाके बहुत अच्छे बड़े इंटरनेशनल स्कूल में जॉब करेंगे तो आपको 20-25 हज़ार मिल जाएंगे। ऐसी कंपनियां होती हैं, जैसे किसी आसपास की कंपनी में जॉब करोगे गांव में तो कम तनख्वाह मिलेगी, 20-30 हज़ार मिलेगी, लेकिन कहीं गुड़गांव नोएडा वगैरह जा रहे हो तो आपको 50-50 60-60 हज़ार सैलरी में मिल जाएगी। इसलिए लोग माइग्रेट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रीज़न फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन इन द इंडिया। अब लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोज़गारी, लोगों के पास जो नौकरियां नहीं हैं, इसी की वजह से वो रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं, यानी गांव से शहर में जाते हैं नौकरी पाने के लिए, वरना कौन अपना घर छोड़ के राजी होता है यार, है ना। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनस लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज़। और भाई जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी डिग्रियां हैं, बड़ी बड़ी इंजीनियर और डॉक्टर जैसे, वो माइग्रेट करके अब कहाँ जाएंगे भाई, वो जाएंगे दूसरे देशों में, इंडिया से बाहर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा तनख्वाह चाहिए, क्योंकि इन बाहर के देशों में थोड़ी सी ज़्यादा तनख्वाह होती है हमारे देश के मुकाबले। माइग्रेशन इन बोथ दीज केसेस इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब भाई अगर हम माइग्रेट कर रहे हैं, बोथ दीज केसेस का मतलब है चाहे गांव से शहर में जाओ, चाहे इंडिया को छोड़ के किसी फॉरेन कंट्री में जाओ, दोनों ही केस में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लगती है भाई। कुछ खर्चा तो आता है ना, चाहे आप बस से जा रहे हो, चाहे ट्रेन से जा रहे हो, चाहे प्लेन से जा रहे हो। हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस, भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा लगेगी। माइग्रेटेड प्लेसेस से इधर मतलब है जिस जगह पे आप माइग्रेट करके गए हो, किसी नई जगह पे, उस जगह की बात हो रही है, वहाँ पे रहने का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि भाई गाँव में रहने का खर्चा इतना नहीं होता है। जैसे कि गाँव में अगर आप किसी बुटीक पे जाते हैं तो सस्ते में आपको कपड़े सिलने को मिल जाते हैं, पार्लर में जाते हैं तो थोड़ा सस्ता होता है पार्लर, या शॉपिंग करते हैं, घर का सामान सब्जी खरीदते हैं तो थोड़ी सस्ती पड़ती है। थोड़े शहर में, बड़े शहर में बड़ी दुकानों पे जाओगे तो यही सब चीज़ें डबल रेट की है, तो इसलिए खर्चा बढ़ जाता है। एंड साइकिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ स्ट्रेंज कल्चरल सेटअप। साइकिक कॉस्ट से इधर मतलब है साइकोलॉजी की बात हो रही है, यानी दिमागी रूप से चीज़ जो है उसकी बात हो रही है कि भाई दिमाग पे भी तो इतना जोर पड़ता है कि अपनी जगह छोड़ के, अपने जहाँ का पूरा बचपन बीता है वो सभी चीज़ें छोड़ के एक नई जगह पे एडजस्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। द एनहेंस्ड अर्निंग्स इन द न्यू प्लेस आउटवे द कॉस्ट ऑफ द माइग्रेशन। अभी यहाँ पे बोला है जो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन है, यानी जो आपका खर्चा लगा है वहाँ पे जाने में और अपना घर बसाने में नया, उसमें क्या होता है वो इतना नहीं लगता जितने की आपकी अर्निंग्स बढ़ जाती है, क्योंकि शहर में जाके थोड़ी ज़्यादा अर्निंग्स हो जाती है। हैंस एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो इसलिए जो माइग्रेशन पे एक्सपेंडिचर होता है, यानी ये जो खर्चा होता है, इससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन, लास्ट पॉइंट है अपना ये, रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। अब जैसे कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं लेबर मार्केट को लेके या और किसी मार्केट को लेके, चाहे हेल्थ को लेके, चाहे एजुकेशन को लेके, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन में आती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। पीपल वॉन्ट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब। अब जैसे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते क्या हैं, एक्चुअली लोग क्या जानना चाहते हैं कि भाई सैलरीज़ कितनी मिलती है अलग अलग टाइप की जॉब के लिए। इंटरनेट पे कभी आपने भी सर्च मारा होगा, अरे सीए की कितनी एवरेज सैलरी होती है, टीचर की कितनी होती है, बैंकिंग की कितनी होती है, एसएससी में कितनी होती है, ऐसे आप लोग भी सर्च मारते होगे, है ना। So whether the educational institutions provide the right type of employable skills and at what cost, या जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हो, भविष्य में जिस कॉलेज वगैरह में आप जाना चाहते हो, क्या वो सही आपको एम्प्लॉयबल स्किल्स यानी बढ़िया स्किल्स प्रोवाइड करेगा, या सिर्फ किताबी यानी बुकिश नॉलेज देगा,
ठीक है। और क्या खर्चा आएगा भाई, हर कोई कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसका खर्चा चेक करता है। ऐसा नहीं है कि तो पता लगे 15-20 लाख रुपए लग जाए और कुछ आए भी ना, और डिग्री आए और सीधा जाए रत्ती में। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। सो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसके रिगार्डिंग, कि जब हम डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, यानी हम जब डिसीजन ले रहे हैं कि भाई हमें इस इंस्टीट्यूट में जाना है, उस कॉलेज में जाना है, इसकी इतनी फ़ीस है, जब हमारे पास ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है तभी तो हम उसी इंस्टीट्यूट में जाके ये एडमिशन लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना, मेरे घर के पास ABC कॉलेज है तो मैं तो इसी में पढ़ूंगी, अब चाहे इसमें कैसी भी पढ़ाई कराते हो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। लोग जो है चेक करते हैं इंटरनेट पे प्रॉपर कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, यहाँ प्लेसमेंट अच्छी मिलती है, यहाँ पर्सनालिटी डेवलप कराती है, तभी तो इतने दूर दूर पढ़ने जाते हैं लोग। अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा लगाते हैं। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मतलब बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना किस चीज़ का, ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। ह्यूमन कैपिटल स्टॉक मतलब ये जो हमने हमारे पास हमारा पैसा है, जो हमारी सेविंग्स है, उसको बेहतरीन तरीके से यूज़ करना, उसको इन्वेस्ट करना। कैसे, ये इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पहले सब कुछ जांचते परखते हैं, तब जाके अपने बच्चों का एडमिशन किसी इंस्टीट्यूट में कराते हैं। ऐसी आँख बंद करके किसी भी कॉलेज में नहीं भेज देते। Expenditure incurred for acquiring information relating to the labor market and other markets is also। So भी जो ये वही बात लिखी हुई है कि भाई जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं लेबर मार्केट के बारे में या किसी भी मार्केट के बारे में, वो सारी जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी ह्यूमन कैपिटल बनाने में हमारी हेल्प करती हैं, क्योंकि इन्हीं डिसीजन के बिहाफ पे हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर नौकरियाँ करते हैं, अपने अंदर स्किल्स लेके आते हैं। सेट वीडियो खत्म।